अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, ये इंतहाई तशवीशनाक और अफसोसनाक खबर सामने आई है कि गुज़श्ता चंद दिनों में हमारे एक ही हॉस्पिटल में, चिल्ड्रन हस्पताल में 36 से ज़्यादा बच्चे नमूनिया का शिकार हो गए हैं। सख्त सर्दी की ताब ना लाते हुए वो अपने खालिक़े हकीकी के पास जा पहुँचे हैं। वज़ीर आला ने बताया है कि जब उन्होंने वहाँ विज़िट किया तो 12 में से 10 बच्चे नमूनिया का शिकार थे। ये शदीद तरीन सख्त सर्दी पड़ रही है, खुश्क सर्दी है, जिससे एक तरफ बच्चों की अमवात हो रही हैं, दूसरी तरफ अगर हम गौर करें तो हमें बारिश की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है कि बारिश के बगैर इस वक्त हम जिस फ़ज़ा में सांस ले रहे हैं, वो जो एयर क्वालिटी इंडेक्स बताया करते हैं सेहत से मुतल्लिक़ माहिरीन, वो मतलूब जो होता है वो 100 होता है, लेकिन 300 तक भी हो तो वो फ़ज़ा जहरीली होती है। लेकिन लाहौर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स कुछ दिनों पहले या मुसलसल बताया जा रहा है वो 400 के करीब है। गोया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का शुमार होता है, जिसमें एक जहरीली फ़ज़ा में तमाम यहाँ के रहने वाले वो सांस लेने पर मजबूर हो रहे हैं। अंदाज़ा कीजिए कि लाहौर ये 16 ममालिक से ज़्यादा आबादी वाला बड़ा शहर है, यानी ममालिक भी देखें तो 16 ममालिक से ये सिर्फ एक शहर बड़ा है, इतनी बड़ी आबादी है। माहिरीन बता रहे हैं कि जिस तरह की फ़ज़ा में हम लाहौर में सांस ले रहे हैं, इस तरह की फ़ज़ा में सांस लेने से आदमी की 5 साल से ज़्यादा उम्र कम हो जाती है। अगरचे हमारा ये ईमानना है कि हमारी ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन अल्लाह ताला ये भी हमें नहीं कहता कि हम नुकसानदेह कैफियत में जीने की कोशिश करें। ये नाज़रीन क्या वजह है कि इस वक्त यानी फ़ज़ा इतनी आलूदा है कि 2.5 मैक्रो तरस की एक जो इशारिया बताया जाता है, उस तरह के ज़र्रात फ़ज़ा में मौजूद हैं जो हम अपने नथनों के ज़रिए से, सांस लेने के ज़रिए से अपने फेफड़ों में पहुँचाते हैं और फिर माहिरीन के मुताबिक वो हमारे खून में शामिल हो जाते हैं। वो कैंसर का बाइस बनते हैं, वो सांस की बीमारियों का बाइस बनते हैं, इंतहाई पेचीदा बीमारियों का बाइस बन सकते हैं। फिर हमने कोशिश की थी गुज़श्ता कुछ दिनों पहले कि बारिश अगर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हमें नहीं मिल रही, हालांकि शदीद तरीन ज़रूरत है, इसके बावजूद अगर हमें बारिश नहीं मिल रही, तो फिर हमने मुत्तहिदा अरब अमारात के तवस्सुत से, उनके जहाज़ों के ज़रिए से क्लाउड सीडिंग करते हुए मसनूई बारिश बरसाई थी। अगरचे उस पर बेशुमार अखराजात आते हैं मसनूई बारिश पर, लेकिन कुर्बान जाइए अल्लाह ताला की बरसाई हुई बारिश पर कि बाद में तहकीक से यह साबित हुआ कि ये जो चंद बूंदें हमने गिराई हैं, बड़ी मेहनत से, बड़े यानी एक एहतमाम से गिराई हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कुछ ज़र्रात ज़रूर ज़मीन पर बैठ गए हैं, लेकिन फ़ज़ा वैसी की वैसी आलूदा रही। तहकीक से साबित हुआ कि जब तक मूसलाधार कुदरती बारिश नहीं बरसती, फ़ज़ा साफ नहीं हो सकती। बारिश वही चाहिए जो अल्लाह देता है। अल्लाह वो बारिश क्यों नहीं दे रहा? मैं गौर कर रहा था, मुझे यूं महसूस होता था जैसे हम मखलूक जो हैं वो किसी अजाब, किसी कैफियत में हैं। ऐसा नहीं है कि बारिशें नहीं होती, होती भी हैं, लेकिन उस वक्त होती हैं जब हमारी फसलें पकी हुई हों, जब हमें ज़रूरत ना हो। फिर इतनी बारिश होती है कि हमारे शहर डूब जाते हैं, सैलाब आ जाते हैं। ज़रूरत है तो बारिश नहीं है, ज़रूरत नहीं है तो बारिश हो जाती है और खौफनाक और तबाही वाली बारिश हो जाती है। जब मैंने हदीस रसूल की तरफ रुजू किया तो नबी कायनात का एक फरमान मुझे इब्ने माजा में मिला। अगरचे वो सारे का सारा फरमान पढ़ने वाला है, लेकिन एक शेख ने मुझे हला के रख दिया। वो शेख ये है कि नबी कायनात फरमाते हैं, वलम यमनाउ ज़काता अमवालिहिम इल्ला मुनिउल क़तर, के जब कोई कौम अपने अमवाल की, अपने मालों की ज़कात रोक लेती है तो अल्लाह तबारक व तआला आसमान से फिर उनके लिए बारिश रोक लेता है। वलौलल बहाइम, अगर ये चौपाए और जानदार ज़मीन में ना हो, लम युमतिरू, तो कभी भी बारिश ना हो। हम मर रहे हैं, हमारे बच्चे मर रहे हैं, हमें स्कूल बंद करने पड़े लेकिन मसला हल नहीं हो रहा। हमने मसनूई बारिश बरसाई लेकिन मसला हल नहीं हो रहा। पहले तो कहते थे कि अंदर अगर घुटन हो जाए तो बाहर खुली फ़ज़ा में निकलना चाहिए। आज आपकी खुली फ़ज़ा, आपके पार्क्स, आपकी सड़कें, आपके सहन जहर से भर चुके हैं। नाज़रीन किराम, हम ये जो कहते हैं कि हम मसनूई बारिश बरसा के देखते हैं, हम मास्क पहन के देखते हैं, हम छुट्टियां करके देखते हैं, काश हम में से कोई उठे और कहे कि हम ज़कात दे के देखते हैं, क्योंकि नबी कायनात का फरमान झूठा नहीं हो सकता। जो कौम ज़कात रोक लेती है उससे बारिशें रुक जाती हैं, और जब बारिशें रुक जाती हैं, ये नहीं कि खेतियां नहीं होती और फल फ्रूट नहीं होते और सब्ज़ा नहीं होता और ज़रात नहीं होते, बल्कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। और फिर जहरीली सांसों में सांस ले लेके बच्चे मरते हैं और बड़े मरते हैं और बूढ़े मरते हैं। और ख़ास तौर पर इस तरह की फ़ज़ा के हवाले से माहिरीन कहते हैं बच्चों
بچوں کے لیے اور حاملہ عورتوں کے لیے شدید ترین نقصان دہ ہے۔ ناظرین اکرام، حل اس کا کیا ہے؟ حل اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ نوح میں بیان فرمایا ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ لوگو توبہ کرو رب کے حضور، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا رحم دل ہے، معاف کرنے والا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ لوگو اللہ کے حضور جھک جاؤ، توبہ کرو اور اس سے استغفار کرو۔ استغفار کے فائدے بتائے تھے کہ موسلا دھار اللہ بارشیں برسائے گا، اللہ تمہیں اولاد عطا فرمائے گا، اللہ تمہیں مال و دولت عطا فرمائے گا، اور پھر تمہارے باغات لہلہاتے ہو جائیں گے، تمہاری زراعت، تمہاری فصلیں شاندار ہو جائیں گی، تمہاری فضا بھی شاندار ہو جائے گی، تمہاری معیشت بھی بہتر ہو جائے گی۔ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ جب کبھی بارش نہیں ہوتی تھی تو آپ باہر نکلتے تھے اور ایک نماز پڑھتے تھے جس کو نماز استسقاء یعنی بارش طلب کرنے والی نماز کہا جاتا ہے۔ آج ہمارا سارا دھیان وہ ٹیکنالوجی کی طرف ہے، بلکہ ہمیں تو اندازہ ہی نہیں ہم کس طرح کی فضا میں زندگی جی رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ہو کیا رہے ہیں۔ ہم ایک مدہوشی کی سی اور غفلت کی سی کیفیت میں جی رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں آنکھیں کھولنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہمارا رب ہم پہ ناراض تو نہیں ہے۔ تھوڑا سا اپنی اداؤں پہ غور کرنا چاہیے، اپنے کرتوتوں پہ غور کرنا چاہیے، اور پھر ہمیں صلاۃ الحاجت پڑھنی چاہیے، نماز استسقاء پڑھنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ شاید یہ جو کیفیت ہے وہ اللہ تعالیٰ ٹال دے گا اور یقیناً ٹال دے گا۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر مہربان ہو جائے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔